बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं यूनिट 4 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करती हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। पहली फोर्स आपको गिवन है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, सेकंड फोर्स आपको गिवन है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस और थर्ड फोर्स आपको गिवन है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्स वाई प्लेन बनाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस मीन्स के पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपके पास है 10 न्यूटन। 6 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये 6 न्यूटन है। और थर्ड आपको फोर्स गिवन है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 4 न्यूटन है। आप देखें तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो वाई कंपोनेंट है फोर्स का यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग वो क्या है 6 न्यूटन है। अब दो फोर्सेस हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, एक पॉजिटिव एक्स है और एक नेगेटिव एक्स के अलोंग है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट आएगा। तो मेरे पास जो एफ एक्स कंपोनेंट है वो है 10 माइनस 4 न्यूटन। तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास y कंपोनेंट है फोर्स का, ये x कंपोनेंट है। हमने फाइंड क्या करना है, एक दो फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट। और सेकंड थिंग हमने फाइंड करना है एंगल यानी कि थीटा डायरेक्शन। अब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और ओवरऑल क्या होता है हमारे पास स्क्वायर रूट। तो एफ एक्स कितना है 6 और एफ वाई भी हमारे पास 6 न्यूटन ही है। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ओवरऑल क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, ये आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद 72 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ तक भी ठीक है फोर्स का मैग्नीट्यूड, अदरवाइज आप इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसको डेसिमल पॉइंट्स में लिख दें। अब कैलकुलेटर के थ्रू हम स्क्वायर रूट 72 फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट 72, ठीक है, ये आ गया 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप चाहें तो ये लिख लिया, अदरवाइज आप ये S2D वाला बटन प्रेस करें, 8.48 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ गई 8.48 न्यूटन। अब हमने नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन मीन्स के एंगल फाइंड करना है। अब डायरेक्शन के लिए थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स, ऊपर y कंपोनेंट, डिनोमिनेटर में क्या होता है x कंपोनेंट। ठीक है, हमें वैल्यूज़ गिवन है, हम पुट कर देते हैं। एफ वाई हमारे पास है 6, एफ एक्स भी 6, 6 1s are 6, तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 1। आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करें, आपके पास एंगल आ जाएगा 45 डिग्रीज। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट करती हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। हमें फोर्स गिवन है 50 न्यूटन और एंगल गिवन है 30 डिग्रीज और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। किसी भी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। मीन्स के एफ एक्स भी हमने फाइंड करना है एंड एफ वाई भी। तो हमें यहाँ पे फोर्स गिवन है 50 न्यूटन और थीटा हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 30 डिग्रीज। हम लोग एफ एक्स और एफ वाई का फॉर्मूला सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ हमारे पास है 50 और थीटा हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 30। कॉस 30 की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। 50 इंटू कोस 30 आ गया 0.866। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट आ गया एफ एक्स 43.3। अब एफ फोर्स का ही कंपोनेंट है तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो ये 43.3 न्यूटन आ गया। अब नेक्स्ट हम इसका y कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा।
तो एफ वाई एज इट इज़, एफ हमारे पास है 50, साइन थीटा कितना 30 डिग्रीज, तो साइन 30 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1/2 या आप कह सकते हैं 0.5। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को आपने करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एफ वाई आ जाएगा 25 और फोर्स का एस यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो ये आ गया 25 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स आ गए जो कि आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। उसमें कहा गया फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन मीन्स थीटा, मीन्स के एंगल फाइंड करना है। अगर उसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन आपको गिवन है और वाई कंपोनेंट 5, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एफ भी हमने फाइंड करना है, ठीक है, और थीटा भी हमने करना है फाइंड। बट एफ एक्स आपके पास स्टूडेंट्स कितना है 12 न्यूटन और एफ वाई हमारे पास कितना है 5 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल नंबर 1 में यूज़ कर चुके हैं, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ओवरऑल क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। एफ एक्स कितना है 12 स्क्वायर और एफ वाई हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144 और 5 स्क्वायर 25। इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड किया स्टूडेंट्स, तो आंसर आ गया 169 और स्क्वायर रूट 69। 169 का स्क्वायर रूट ले आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, और फोर्स का एस यूनिट क्या होता है हमारे पास न्यूटन, तो ये आ गया 13 न्यूटन फोर्स की मैग्नीट्यूड। अब हम फाइंड करते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा का फॉर्मूला हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया टेंजेंट इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स। एफ वाई हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है 5 और एफ एक्स कितना है 12। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.417। अब इसका हम लोग ले लेते हैं टेंजेंट इनवर्स, तो इस वैल्यू का टेंजेंट इनवर्स लेने से हमारे पास थीटा आ गया 22.6 डिग्रीज। ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। एक स्पैनर के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस नट से वो हमारे पास है उसका 10 सेंटीमीटर, मीन्स कि उसका मोमेंट आर्म हमें गिवन है। तो हमने टॉर्क फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं फोर्स। फोर्स हमारे पास कितनी है 100 न्यूटन, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्चुअली ये हमारे पास क्या गिवन है मोमेंट आर्म गिवन है, और मोमेंट आर्म को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। आप चाहें तो स्मॉल एल लिख लें या स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। तो वो आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का एस यूनिट क्या होता है मीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं कन्वर्ट करूँगी मीटर्स में, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। और हमने टॉर्क फाइंड करना, तो टॉर्क का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है एफ इंटू एल। एफ है 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे एल की वैल्यू से 10 इंटू 10⁻²। इन तीनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10, ये 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो 10 की पावर्स को आप ऐड कर दें 2 + 1 -2, ये कैंसिल हो गए, तो 10 की पावर क्या आ गई 1, तो टॉर्क आ गया 10। अब टॉर्क का जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स वो होता है न्यूटन मीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया। अगर आप लोग ये दो स्टेप यहाँ पे ये नहीं भी करते तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 5 में स्टार्ट करती हूँ। 5 न्यूमेरिकल में हमें गिवन है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स के एक्स एक्सिस के साथ एक फोर्स जो है वो एंगल बना रही है थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। फिर कहा गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन, मतलब कि एफ एक्स कितना है 20 न्यूटन। हमने फाइंड करनी है फोर्स। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा।
यहाँ से एफ़ को सेपरेट कर लेते हैं, तो एफ़ आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ एक्स हमारे पास है 20 और थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्रीज इज इक्वल टू एफ। अब कोस 30 होता है हमारे पास 0.866। इन दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिंपली करना है डिवाइड। डिवीजन के बाद हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 23.1 और जो फोर्स का ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स वो होता है न्यूटन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 5 भी हमारा हो गया। अब मैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 6 से स्टार्ट करती हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 6 है द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। कार का स्टीयरिंग व्हील है उसका हमें रेडियस गिवन है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, फोर्स 50 न्यूटन गिवन है, हमने टॉर्क फाइंड करना जो कि कपल की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो गिवन डाटा वो लिखती हूँ। रेडियस है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। अब रेडियस एक लेंथ है तो रेडियस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा मीटर होगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, सेंटी क्या होता है प्रीफिक्स और उसकी वैल्यू 10⁻²। और आपको फोर्स गिवन है 50 न्यूटन। हमने जो फाइंड करना है वो करना है टॉर्क ऑफ अ कपल। ठीक है, कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई वो फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स जो इसका फॉर्मूला है वो टॉर्क की तरह है। टॉर्क हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे पहले लिख लूँ। टॉर्क होता है एफ इंटू एल। ठीक है, एल लिख लें या आर लिख लें। यहाँ पे मैंने आर लिखा, आप इसको एल भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आपने जब कपल की वजह से टॉर्क फाइंड करना है आपने सिंपली टॉर्क के फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दे 2, एफ आपके पास है 50 और एल आपके पास है स्टूडेंट्स 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज़ को 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 100। ठीक है, 100 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा 16। अब ये एक्चुअली है तो टॉर्क ही हमारे पास, तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास आ गया टॉर्क ऑफ अ कपल। ठीक है, ये आ गया 16 न्यूटन मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका। ठीक है, 6 वाला। इसमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने टॉर्क के फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, एक्चुअली यहाँ पे हम 2 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज करेंगे आपके पास है कार का स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, उन्होंने कहा कार के स्टीयरिंग व्हील का रेडियस आपके पास कितना है 16 cm है। हमने एक्चुअली ये टोटल डिस्टेंस लेना होता है यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। आपको डिस्टेंस गिवन था ओ से बी तक। ठीक है, तो ए से बी तक लेने के लिए क्या करेंगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसीलिए हमने टॉर्क के फॉर्मूले को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, अब इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 में करती हूँ। आ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर फ्रेम है उसको हमने 2 स्ट्रिंग्स के थ्रू हैंग किया हुआ लटकाया हुआ है। तो वो कहते हैं द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। अब दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यू आपको गिवन है और आपको कहा गया आपने वेट फाइंड करना है पिक्चर का। यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉज करेंगे, हमारे पास एक पिक्चर है। ठीक है, और इसको ये 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स के थ्रू हमने हैंग किया है। ये मेरे पास है इसकी टेंशन T1 और ये टेंशन है T2। T1 में कहते हैं मेरे पास 3.8 न्यूटन है और T2 मैंने कह दिया मेरे पास 4.4 न्यूटन है। अब उन्होंने कहा ये तो पिक्चर फ्रेम है, ये दीवार के ऊपर लटकी हुई है, हैंग की हुई है। अगर ये हैंगिंग है तो इसका मतलब है इसका जो अपवर्ड फोर्सेस हैं उनका सम जो डाउनवर्ड फोर्सेस है उसके इक्वल होगा। और डाउनवर्ड क्या है, इसका पिक्चर फ्रेम का वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और जो टेंशन है उनकी डायरेक्शन क्या अपवर्ड है। तो मतलब कि अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगी डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ T1 इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन और T2 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 4.4 न्यूटन।
हमने फाइंड करना है पिक्चर का वेट, पिक्चर फ्रेम का वेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो आपके पास वेट है वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा, अपवर्ड फोर्सेस के सम के। अपवर्ड कौन कौन सी है, T1 है और T2, दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे। तो T1 हमारे पास स्टूडेंट्स है 3.8 न्यूटन और T2 भी हमारे पास कितना है 4.4 न्यूटन, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 8.2। और वेट इटसेल्फ एक फोर्स है तो वेट का ऐसे यूनिट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूटन। तो ये आ गया वेट हमारे पास पिक्चर क्या है 8.2 न्यूटन, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल नंबर मैं 8 स्टार्ट कर रही हूँ। 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown in figure. Find the tension in each string. आपको एक फिगर गिवन है और 2 मैसेज आपको बता देंगे M1 कौन सा और M2 कौन सा, ठीक है। अब हमने उन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहती हूँ जो मेरे पास ये वाला ब्लॉक है ना, इसकी जो टेंशन है इसकी स्ट्रिंग की टेंशन है T1 और ये जो स्ट्रिंग है इसकी टेंशन है T2, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट जिसका मैस 5 kg, जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको मैं कहती हूँ W1 है। और ये जो 3 kg ऑब्जेक्ट है जिसका मैस 3 kg, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये है जी W2। मुझे फाइंड क्या करना है, T1 और T2 फाइंड करना है। गिवन क्या है मेरे पास, M1 गिवन है 5 kg, M2 मुझे गिवन है 3 kg, ठीक है। और मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख रही हूँ जी, क्यों लिख रही हूँ आपको भी क्लियर हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने फाइंड करना है T1 को एंड सेकेंड थिंग आपके पास है T2। अब अगर आप स्टूडेंट्स नोट करें तो जो अगर मैं टेंशन 1 फाइंड करना चाहती हूँ T1 अपवर्ड है, तो T1 अपवर्ड है, डाउनवर्ड कितनी फोर्सेस हैं, एक W1 है और एक W2। तो जो T1 है किसके बराबर होगी, डाउनवर्ड फोर्सेस के सम के, W1 प्लस W2, ठीक है। तो W1 जो हमारे पास है वो W होता है mg, तो क्योंकि 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा और W2 भी क्या होगा हमारे पास m2g के इक्वल। अब यहाँ पे g को मैं कॉमन ले लेती हूँ, m1 प्लस m2 और g कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू पुट कर दूँगी, m1 मेरे पास है 5, m2 मेरे पास है 3 और g मेरे पास है 10, क्योंकि यहाँ पे g यूज़ होना था इसीलिए मैंने g की वैल्यू लिख ली थी पहले ही। 5 + 3 8 × 10, तो T1 आपके पास आ गया 80। अब T1 एक्चुअली क्या टेंशन, और टेंशन हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिंग में फोर्स होती है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो T1 हमारे पास क्या आ गया 80 न्यूटन। अब मैंने फाइंड करना है T2, तो T2 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए अपवर्ड है, तो T2 के डाउनवर्ड देखिए सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि क्या है W2 है, और W हमारे पास होता है mg के इक्वल। तो यहाँ पे W2 था तो यहाँ पे m2 हम लेंगे। m2 हमारे पास है स्टूडेंट्स 3 kg और g 10, तो 10 × 3 30, तो T2 हमारे पास क्या आ गया 30 और इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ इसका। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। नट हैज़ बिन टाइटन्ड by a force of 200 Newton using 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक स्पैनर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको टाइट किया गया है एक नट को 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर को यूज़ करके, कितनी फोर्स के साथ, 200 न्यूटन के साथ, ठीक है। व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। अब कहते हैं नट हमारे पास वही है, उसको हमने 150 न्यूटन फोर्स के साथ लूज़ करना है, ठीक है। तो लेंथ की जो स्पैनर की है वो कितनी होनी चाहिए, तो जो डाटा गिवन है हमें, फोर्स गिवन है F1 वो है जी 200 न्यूटन और लेंथ 1 हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड फोर्स जिसको मैं कहती हूँ F2 वो गिवन है 150 न्यूटन और आपने लेंथ फाइंड करनी है, मैं कह रही थी उसको L2 फाइंड आउट करना है। अब इसको मैं सेंटीमीटर में ही रहने देनी क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करने तो हमारे पास जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टॉर्क 2 जो है वो टॉर्क 1 के इक्वल है और टॉर्क होता है FL, ठीक है। तो यहाँ पे F2 L2 इज इक्वल टू F1
इंटू L1। हमें फाइंड करना है L2। L2 को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा F1 L1 ओवर F2। अब इस वाले फॉर्मूले में स्टूडेंट्स हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास L2 इक्वल हो जाएगा F1 हमारे पास कितना 200 मल्टीप्लाई बाय L1 कितना 10, ठीक है, ओवर F2 भी 150 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को सॉल्व करना, 0 से 0 कैंसिल, आ गया 200 ओवर 15। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देते तो लेंथ हमारे पास L2 आ जाएगी 13.33। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लेंथ का L2 का यूनिट लिखना है। वैसे तो लेंथ का ऐसे यूनिट होता है मीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन था और हमने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, तो जो L2 आएगी वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे L2 हमारे पास क्या आ गई 13.33 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 9 हमारा हो गया। अब इसका 10 न्यूमेरिकल में स्टार्ट करती हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kgs इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कहा गया आपके पास एक बार है जिसकी लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो वो होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक बार, ठीक है, आप कह सकते हैं एक रॉड है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे वो बैलेंस्ड है। तो उन्होंने कहा 20 सेंटीमीटर के उसके किसी एक साइड पे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया होगा, सस्पेंड किया होगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का मैस कितना हमें गिवन है 10 kg, ये है जी 10 kg। इसका वेट एक्ट करा डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg। तो कहते हैं इसी बार के दूसरे एंड पे एक साइड तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट हैंग किया हुआ है, फिर कहते हैं दूसरे एंड पे हम लोग क्या फोर्स लगाएं F2 के जो हमारे पास ये बार है ये बैलेंस्ड रहे, ठीक है। तो देखें सेंटर पॉइंट ये है O, तो पूरे जो लेंथ है आपके पास बार की 1 मीटर है, तो हाफ कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। ये आपके पास है 50 सेंटीमीटर। सेंटर पॉइंट से एक एंड तक जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब मैं कहती हूँ सेंटर पॉइंट से एक साइड पे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया और एक सेंटर से एंड पॉइंट तक 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, ओके। तो मैं कहती हूँ जो मेरे पास F1 है वो वेट के इक्वल है, ठीक है, और वेट के mg। हमें m गिवन है स्टूडेंट्स कितना 10 किलोग्राम, और यहाँ पे जो पहली लेंथ है L1 वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। L1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और L2 कितनी गिवन है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। आपको स्टेटमेंट में डायरेक्ट 50 सेंटीमीटर नहीं कहा गया, ठीक है, आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि उसके सेंटर से आपने दूसरे एंड तक फोर्स लगानी है, मतलब कि सेंटर से दूसरे एंड तक डिस्टेंस कितना होगा 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लेंथ 1 मीटर है, तो सेंटर से एंड पॉइंट तक 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो आपने F2 फाइंड करनी है। तो इसके लिए न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरह हम फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क 2 इज इक्वल टू टॉर्क 1। तो टॉर्क होता है FL, तो ये F2 L2 इज इक्वल टू F1 L1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास F2 आ जाएगा F1 L1 ओवर L2। तो F2 हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, F1 इज इक्वल टू mg, ठीक है, mg L1 ओवर L2। m हमारे पास है 10, g की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, L1 कितना है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैंने इसको ना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। और L2 भी कितना है 50 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म बनी, इनके यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो मीटर में हो या सेंटीमीटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सो मैंने इसको मीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, और ये हमारे पास F2 आ गई 40, और फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो कितना होता है न्यूटन होता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास F2 भी आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 10 हमारा हो गया कंप्लीट। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।